सच न्यूज़ नेटवर्क देखने वाले तमाम सामीन को प्यार भरा सलाम पहुँचे। आज आपकी मुलाकात एक नौजवान से कराते हैं जो शुमाली कश्मीर के बांडीपोरा ज़िले के वाटापोरा इलाके से ताल्लुक़ रखता है, जिसका नाम अकील आसरा है और ये पेशे से एक शायर है। आपको बता दूं, ये काफ़ी इन कलाम का फाउंडर भी है। काफ़ी सारे कलाम उन्होंने अपने हाथों से लिखे हैं और काफ़ी सारे लोग इनके कलाम को पसंद भी करते हैं। क्या कुछ कहानी है अकील की, आइए देखते हैं। दश्त कपचाक। वो थी दश्त कपचाक की खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, मगर दश्त कपचाक की एक लड़की। वही दश्त कपचाक जिसके मुशाबे कभी बहरमियत, कभी मशरक़ के वस्ता के कुछ इलाके के जिन पर अज़ाब इलाही की सूरत बनी थी। मैं हूँ अर्ज़ कश्मीर की झील वुलर की साहिल की बस्ती का लड़का, जो पहले कभी इस अज़ाब इलाही से डूबी हुई थी। सो मेरा भी शजरुल नसब दश्त कपचाक से है। सुनो दश्त कपचाक की खूबसूरत, बहुत खूबसूरत सी लड़की तो कश्मीर सी है। मेरा नाम अकील अहमद भट्ट है और तखल्लुस आसरा करता हूँ, तो लोग मुझे अकील आसरा के नाम से जानते हैं। मेरा ताल्लुक़ बांडीपोरा के गांव वटापोरा से है। शायरी का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो ये एक इंसान के अंदर कभी भी इसकी कैफियत पैदा हो सकती है। अगर आप राह चलते होंगे तो ये तब भी इसकी कैफियत पैदा हो सकती है। आप बैठे हैं तब इसकी कैफियत पैदा हो सकती है। तो इसका हम ये प्रॉपर टाइम नहीं बता सकते कि ये कब की जा सकती है। ये है कि जब इंसान के अंदर वो कैफियत पैदा होती है, जब मुतालिया दिमाग दिल में वो घूम जाता है, वो फिरता है आपके अल्फाज दिमाग के अंदर। शेर व शायरी ये इसका मुकर्रर वक्त नहीं होता है कि इंसान कब लिखे। ये इंसान के अंदर एक कैफियत पैदा होती है, ये कभी भी हो सकती है। आप दिन में हो, रात में हो, चलते हो, तो इसका हम प्रॉपर टाइम नहीं बता सकते कि ये कब होती है। बस यूँ ही आपके अंदर वो कैफियत पैदा होती है कि आप चाहते आप लिखना, तो ये कोई भी वक्त हो सकता है। क्या देखिए, शायरी की जब हम बात करते हैं तो ये हर दौर में इसका जो नज़रिया है मुख्तलिफ रहा है। ये हमेशा पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहा है। जैसे अगर हम पुरानी बात करें, फिलिप सिडनी एक पोइट थे, वो कहते हैं कि शायरी जो है ये है एक शायरी है स्पीक मेटाफोरिकली, यानी कि आप जब तशबीहात में बात करते हैं वो शायरी है। कोल्ड्रिच कहते हैं कि बेहतरीन अल्फाज बेहतरीन तरतीब में लिखना ये शायरी है। बेहतरीन अल्फाज में हमारा जो डिक्शन है वो आता है और बेहतरीन तरतीब जो है इसमें हमारे आहंग और उरूज आते हैं। वैसे गालिब कहते हैं कि आते हैं गैब से मज़ामीन ख़याल में, उनका अलग नज़रिया है। तो इन्हीं जो हमारे उस्ताद शोरा है, इन्हीं को पढ़ते हुए, इन्हीं को सुनते हुए मेरा ये नज़रिया है कि जो शायरी है ये जब आपका दिमाग और आपका ख़याल एक पॉइंट पे मिलकर जो मंजर कशी करता है वो शायरी है। वस्ल इम्कान से आगे की चीज़ है, हिज्र जिंदान से आगे की चीज़ है। बात बिल्कुल ही आसान और पुरअसर, शेर विजदान से आगे की चीज़ है। मुँह न फेरो अभी मेरे मज़मून से, मुँह न फेरो अभी मेरे मज़मून से, आगे उन्वान से आगे की चीज़ है। ऐसे कैसे लगा शल्फ पर मेरा जिस्म, ऐसे कैसे लगा शल्फ पर मेरा जिस्म, चमड़ी तो थान से आगे की चीज़ है। आसरा ये जनाबे अकील आसरा, आसरा ये जनाबे अकील आसरा, आपके ध्यान से आगे की चीज़ है। अब शायरी जो है इसके दो पहलू निकल के आते हैं। एक ये कि प्रेजेंस विद ट्रांसीडेंस, जो प्रेजेंस विद ट्रांसीडेंस है वो ये है कि जो बात हक हो, सच हो, लेकिन जाहिर ना हो, उसको हम कहेंगे प्रेजेंस विद ट्रांसीडेंस। और दूसरा इसका पहलू है प्रेजेंस विदाउट ट्रांसीडेंस, यानी कि जो आप लिखते हैं वही दिखता है। तो ये मेरे ख्याल से शायरी है। देखिए, शायरी जो है इसका जो डायरेक्ट ताल्लुक़ है वो मुतालिया से है। जितना आप पढ़ते हैं, जितना आपका मुतालिया सही है, अच्छा है, तो आपकी जो शायरी है वो बेहतर बनती है। और हमें चाहिए कि हम अपने शायरी का जो मयार है वो
दिन ब दिन बढ़ाएं, क्योंकि देखा जाता है कि जो शायर है, आज का जो शायर है, वो अपने मयार को रीडर का जो जहन है उसके लेवल पे लाता है। हमें चाहिए कि हम अपने मयार को बढ़ाएं ताकि रीडर का जो माइंड है वो आपके लिखने के लेवल पे आ जाए। उससे क्या होता है कि जब एक अच्छा रीडर पैदा होता है तो अच्छे शायर पैदा होंगे। मेरी इंस्पिरेशन का सवाल, तो ऐसे बहुत शोरा है जिनसे मैं ही क्या बहुत बड़े बड़े शोरा इंस्पायर हुए हैं। जैसे अगर हम खुदाई सुखन मीर तकी मीर साहब की बात करें, या गालिब मिर्ज़ा गालिब साहब है, अल्लामा इकबाल साहब है, फैज़ अहमद फैज़ साहब है जो हमेशा रिवोल्यूशनरी पोइट्री करते थे, अहमद फराज साहब है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, मतलब एक ही कोई ऐसा शायर नहीं है कि जिससे इंस्पायर होकर मैं शायरी कर रहा हूँ। ऐसे बहुत से शायर हैं, ऐसे बहुत से शायर हैं जिनसे इंस्पायर होकर मैं शायरी करता हूँ।